हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हमारे चैनल पर पीजीटी के 2021, 2016, 2013 और 2011 के फिज़िक्स के क्वेश्चन का सलूशन अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब हमने टीजीटी का स्टार्ट किया है और आज हमने लिया है यूपी टीजीटी 2021 साइंस के 35 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस 10+2 के लिए और सारे पीजीटी, टीजीटी और फिजिक्स के कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1, इफ़ ए न्यूट्रल एटम हैज़ 2k इलेक्ट्रॉन, 8l इलेक्ट्रॉन्स एंड 6m इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो स्टूडेंट, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो हो गया 2 + 8 + 6 यानी हो गए 16। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन पर इसको रख दें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 हुआ। अब इसमें देखो स्टूडेंट, यस में हमारे 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, पी में 6, 4, 10 हैं और डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, ए ब्लॉक is laying stationary on a inclined plane of coefficient of mu and angle theta if theta is slowly increased। देखो स्टूडेंट, inclined plane ऐसे होता है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका mg नीचे की तरफ आता है, इसका कंपोनेंट इधर एंगल थीटा बनता है, तो mg cos थीटा होता है। ठीक, ये mg cos थीटा इसके रिएक्शन से r से बैलेंस होता है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा म्यू हो फ्रिक्शन फोर्स होता है, F = μr होता है। r की वैल्यू यहाँ पे देखो, r mg cos थीटा से बैलेंस है, तो ये हुआ μmg cos थीटा, μmg cos थीटा। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, cos थीटा कम होता है और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये ऊपर उठेगा हमारा इंक्लाइंड प्लेन, वैसे वैसे फ्रिक्शन डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए लाइट वेव ट्रेवल विथ वेलोसिटी v, u, फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेवलेंथ लैम्डा in a medium, it then enter in a denser medium। डेंसर में जाने पर स्पीड और वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। ठीक है, Which one of the following is not element? डायमंड देखो स्टूडेंट, ये कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, ओजोन O3 है। ठीक, सिलिका SiO2 है, SiO2 है। ठीक, ये एलिमेंट नहीं है। ठीक है, एलिमेंट जो होते हैं वो अकेले सिंगल वाले होते हैं। तो 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Which experiment showed that atom have discrete energy level? देखो स्टूडेंट, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल एक्सप्लेन होता है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है स्टूडेंट, ये आप तो जानते हैं, स्टीफेंस लॉ से इसको डिराइव भी आप लोग करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन स्टीफेंस लॉ इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इन 2 डायमेंशनल स्पेस ए पार्टिकल A of mass 2 velocity 3, 0 is moving along x = 5 while particle B is mass 3 kg
वेलासिटी -2, इज मूविंग along लाइन x-3। व्हाट इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम। देखो स्टूडेंट, ये हमारा XY प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा चल रहा है वेलासिटी 3, 0, ठीक। इस पॉइंट पर हमारा पार्टिकल A है। यहाँ से हमारा जो ये ओरिजिन है स्टूडेंट, ओरिजिन, इसकी डिस्टेंस यहाँ दे रहा 5, x = 5 की लाइन ये लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से दूसरी तरफ यहाँ एक चल रहा है स्टूडेंट, इसकी वेलासिटी इधर हो गई हमारी तेरा -2, 0, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस है हमारी -3, ये -3 है, ठीक है। अब इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, अगर हम ऐसे देखें तो क्लॉकवाइज बन रहा है स्टूडेंट, ठीक। क्लॉकवाइज ऐसे इसका एंगुलर मोमेंटम बन रहा है, ठीक है, जैसे घड़ी चलती वैसे। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल लो स्टूडेंट, तो ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएंगे। एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा हमारा m1 v1 r1 और प्लस m2 v2 r2, ठीक। m1 हमारा दे रहा है 2 kg, ठीक, 2 kg, v1 हमारा 3, r1 हमारा 5, प्लस m2 हमारा दे रहा 3 kg, v2 दे रहा -2 और r2 दे रहा -3, ठीक। ये हो गया 30 और माइनस माइनस प्लस ये हो गया 18, ये आ गया 48, ठीक। यानी हमारा जो मोमेंटम आ गया 48 हो गया, ठीक है। तो ये 48 हमारा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड 48 क्लॉकवाइज, ओके। An electric heater draws a current of 10 ampere when connected to 220 volt output. Its resistance R is equal to V/I, V दिया 220, I दिया 10, कैलकुलेट कर लीजिए 22 ओम, ठीक है। ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल हाफ ऑफ इट्स टोटल पाथ इन द लास्ट सेकेंड में टोटल का हाफ ट्रेवल करता है, ऑफ इट्स फॉल फ्रॉम रेस्ट, तो जो रेस्ट से फॉल करेगा स्टूडेंट उसके लिए u 0 होगा, तो टोटल हाइट जो होगी h = ½ gt² होगी, ठीक है। अब ½ gt² कह रहा लास्ट सेकेंड में इसका हाफ ट्रेवल कर रहा है, और हाफ ट्रेवल करने का मतलब h/2 हुआ, तो यहाँ h/2 को हम रख दें हाफ, यानी ½ gt², ठीक। और लास्ट सेकेंड में जो t सेकेंड में हमारा डेरिवेशन होगा, तो u तो 0 है, तो ½ g 2t - 1 हुआ, ठीक। ½ g से ½ g कट गया है, ठीक है। हमने ये मान लिया t टाइम में वो पहुंच रहा है पूरा, ठीक है। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया t² = 40 - 2, यानी फार्मूला हो गया t² - 4t + 2 = 0, यानी इतने समय में वो पूरा नीचे गिर जाएगा, ठीक है, टी टाइम में। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करें स्टूडेंट, तो जो हमारी टी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.41 सेकेंड। आप इसको सॉल्व करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, टी की वैल्यू आ रही 3.41 सेकेंड, ठीक है। यानी टी हमारा हो गया
टी हमारा हो गया 3.41 सेकेंड। ठीक, अब यस इज इक्वल टू हमारा हुआ टोटल हाइट के लिए यच हुआ हमारा। ठीक, तो यच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हुआ। ठीक, इज इक्वल टू हाफ जी की वैल्यू आई 9.8, टी की वैल्यू आई 3.41 का स्क्वायर इज इक्वल टू नियर अबाउट वैल्यू जो हमारी आई स्टूडेंट वो 57 मीटर आई। ठीक है, ओके स्टूडेंट, 57 मीटर आ रही है। ओके, द wavelength of the matter wave associates a fast moving subatomic particle depends upon। तो देखो स्टूडेंट, मैटर वेव यानी डी ब्रागली वेव डिपेंड होती है मास पर, वेलोसिटी पर और मोमेंटम पर। तो जो ऑप्शन इसमें आ रहा हो सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ वो 4 है, यानी हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, द टेम्परेचर स्केल विच इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस इज द। तो देखो स्टूडेंट, इसके लिए तो एब्सोल्यूट फार्मूला चाहिए, वो केल्विन टेम्परेचर है, टेम्परेचर स्केल है, केल्विन स्केल इसका ऑप्शन होगा। ये किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पर बेस्ड नहीं है। ठीक है, द अर्थ हैज मास m रेडियस r if g is acceleration due to gravity the surface the what is the value height r/3 above। तो r/3 above के लिए फार्मूला होता है g डैश इज इक्वल टू g अपान 1 प्लस h अपान r टू द पावर 2। जी अपान हो गया 1 प्लस एच की वैल्यू r/3 रख दो, तो ये आ गया r से r कैंसिल हो गया 1/3। ठीक, स्क्वायर 3 1 जा 3, 4 हो गया, 4 नीचे हो गया, 3 ऊपर चला गया, यानी 9/16 जी आ गया। ठीक है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, ए पर्सन ऑफ हाइट 2 मीटर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, व्हाट मस्ट बी मिनिमम वर्टिकल हाइट। तो देखो स्टूडेंट, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उसकी हाफ मिनिमम हाइट होती है मिरर की, तो 2 मीटर का हाफ 1 मीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द मास ऑफ 3.2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखो स्टूडेंट, 3.2 ग्राम एटम का मतलब हुआ 3.2 मोल, 3.2 मोल हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए जो 1 मोल होता है वो 32 ग्राम का होता है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है 3.2 इंटू 32। दोनों मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट, और आप भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 102.4 ग्राम आ जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, AC वोल्टेज 100 हो गया स्टूडेंट, 5 HZ इज अप्लाइड टू द एंड ऑफ चोक ऑफ L2 हेनरी, व्हाट करेंट विल फ्लो थ्रू इट इन एम्पियर्स। देखो स्टूडेंट, I का फार्मूला हो गया चोक कॉइल के लिए V/XL होता है। ठीक है, और XL की वैल्यू होती है 2πfL। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, V हमारा कितना 100 है। ठीक, ये हो गया 2π, वैसे ही रखना हमें। F हमारा दिया 50 और L दिया है 2। ठीक है, तो नीचे 100 से कैंसिल हो गया, 1/2π आ रहा है, और XL AC में होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया 1/2π AC।
ठीक, ये एसी में होता है एक्सेल। ठीक है, टू आइडेंटिकल स्फीयर ए एंड बी आर एट द टेम्परेचर 7 डिग्री एंड 17 डिग्री रेस्पेक्टिवली, इन व्हाट रेशियो विल दे इमिट थर्मल रेडिएशन। तो देखो स्टूडेंट, इसमें स्टीफेंस फार्मूला ई प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, तो हमारा हो गया E1 अपान E2, ठीक, इज इक्वल टू 7 + 273 अपान 17 + 273, और इसके ऊपर दोनों पावर के ऊपर 4, इसके ऊपर पावर 4, ऊपर आ गया स्टूडेंट 280, नीचे आ गया 290, ठीक, इनकी पावर हो गई 4, 0 से कैंसिल कर लिया स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट, इसको पूरा सॉल्व करने पर पहला ऑप्शन मैच हो रहा है। देखो स्टूडेंट, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा अपान टाइम इनटू वेलोसिटी दे रखा है। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, इसकी डायमेंशन होती है, ध्यान से देखिएगा, ml² T⁻⁻1 होता है। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है, ध्यान से देखिएगा, वो होती है L⁻⁻1 होती है। अब दूसरी तरफ बचा हमारा अल्फा बीटा माइनस गामा अपान टी बचा टाइम, ठीक। अब LT से LT कैंसिल हो गया ये, तो इतना तो कट गया, ml इधर बच रहा केवल, यानी अल्फ़ा और बीटा दोनों ml है, तो इसमें एक m होगा एक l होगा। तो अब सब में पहले दूसरे में ml है दोनों में। अच्छा, अब गामा के लिए देख लेते हैं, इधर ml हो गया और इधर टाइम हो गया, तो mlt हो जाएगा गामा के लिए। गामा के लिए इधर m हो जाएगा, l हो जाएगा, ये टाइम का t यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। जब इधर करेंगे ml की तरफ, इसको ml की तरफ जब करेंगे तो t की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, ठीक है, यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ठीक है। In the potentiometer circuit shown an EMF E is balanced at C 40 cm from the end B of the wire AB, which has length 100 cm and resistance 4 ohm। RAB हमारा 4 ohm है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। which has the if the potential difference across the resistor R of the 200 ohm is 1.0 volt, the EMF in millivolt is। तो देखो स्टूडेंट, R पर जो है, जिस पर हमारा रेजिस्टेंस 2 ओम है, वोल्टेज 1 वोल्ट है, ठीक है। तो वोल्टेज फॉर 1 ओम के लिए वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो हमारा जो 1 वोल्ट है ये 1, और नीचे हमारा 200 आ जाएगा। 200 ओम पर 1 वोल्ट है, 1.00 दे रखा है, ठीक है, इतना वोल्ट है। तो 1 ओम के लिए वोल्टेज 1/200 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो 1/200 से मल्टीप्लाई कर दो, तो VAB हमारा आ जाएगा, VAB इज इक्वल टू 1/200, और इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो इतना वोल्ट हो गया, यानी 1/50 वोल्ट हो गया, ठीक। अच्छा, E इज इक्वल टू क्या हो गया कि हमारा जो 4 ओम है वो 100 सेंटीमीटर के लिए है,
और हमें 60 सेंटीमीटर के लिए निकालना है, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 60/100 इंटू 1/50, इतना बोल्ट आएगी। और इसको मिली बोल्ट में कन्वर्ट कर दो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना मिली बोल्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट 30 से 30 कैंसिल हो गया, 60/5 आ गया 12। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड एल्फा पार्टिकल। अब इसमें देखो स्टूडेंट, जो प्रोटॉन का है, प्रोटॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो E/mp होता है। ठीक, प्रोटॉन का हो गया। और जो हमारा एल्फा पार्टिकल होता है उस पर चार्ज होता है 2E, अब मास होता है 4mp। ठीक, अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, EMP गायब कर दो, ये 2 कट के 1 हो गया, ये 2 हो गया, दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2:1 आ जाएगा इसका। ठीक है, ये 2 इधर चला आएगा, ध्यान दीजिएगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर हो गया 1 और रेशियो 1/2, तो इसका मतलब इधर ये 2 हो गया, ये इसको हम 2:1 लिखेंगे। ठीक है ना, 2:1 है, ये 1/2 है, इधर ये 1/2 है ये। ठीक है, आधा इधर 1 है, तो 2:1 पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, व्हिच ऑफ दीज कैन बी फ्यूल इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। देखो स्टूडेंट, इसमें थोरियम और यूरेनियम यूज होते हैं। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू पेंट्रेटिंग पावर। देखो स्टूडेंट, पेंट्रेटिंग पावर गामा जो है फोटान होता है उसकी सबसे ज़्यादा होती है, बीटा की उससे कम होती है और अल्फ़ा की सबसे कम होती है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कैपलर सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, 4 ऑप्शन करेक्ट है, इसको आप बार बार करते रहिए, यही सही है ऑप्शन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है कैपलर सेकेंड लॉ और वो एरियल वेलोसिटी का है। ठीक है, हु postulated द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड। देखो स्टूडेंट, बोहर्स ने क्वांटम थ्योरी के बेस पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को एक्सप्लेन किया है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, डेविड बोहर। ठीक है, टू प्लेन मिरर आज प्लेस्ड एट 60 डिग्री एंगल ईच अदर, हाउ मैनी इमेज विल बी सीन। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, नंबर ऑफ इमेज होता है n = 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, यानी 360 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 और -1 दे रखा है, यानी ये हो गया 6 - 1 यानी 5 आ गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड। ठीक है, हु मेड द ऑब्जर्वेशन दैट देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। देखो स्टूडेंट, रदरफोर्ड ने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये बताया था कि परमाणु का बहुत सारा भाग एम्प्टी है, स्पेस है, खोखला है, तो 4 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज़ 100 टर्न्स इन प्राइमरी and n turn in secondary. If the input voltage is 220 volt AC and we want 11 volt output, what is the value of n? तो देखो स्टूडेंट, इसका फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, Vs/Vp = Ns/Np। ठीक, और यहाँ से देखो स्टूडेंट, Vs हमारा दिया है 11, Vp हमारा दे रहा है 220
एन एस हमारा नहीं पता है और एन हमारा दिया 100। ठीक है, आप देखो 11 से इसको डिवाइड कर दो, 20 आ गया, ऊपर 1 आ गया, एन की वैल्यू आ गई 5, 100/20। ठीक, डिवाइड कर खुद निकाल लो, 5 आ गया, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, तो देखो स्टूडेंट v इज इक्वल टू फार्मूला होता है C/n, और c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपान n दिया 1.5, इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो तो 1.5 2 जा 3 होगा, 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप खुद निकालिए, 2.0 आ जाएगा, 10⁸ आ जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ओके, 28, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड एट स्पीड 5√3। तो रेन ऊपर से ऐसे फॉल हो रही है, रेन की स्पीड दिया है VR, ये दिया है 5√3, इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हमारा इधर है x ईस्ट है ये, तो कह रहा है ईस्ट में कोई जा रहा है, टहलते हुए आदमी जा रहा है, उसकी स्पीड है इधर इस डायरेक्शन की, तो v पर्सन ले लें हम, और ये दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, VP दिया, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन देखने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, एंगल के लिए हम इधर एक निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, जितना इधर उतना इधर कर देते हैं, तो ये हो गया VP माइनस का हमारा। ठीक, और हम इधर नीचे ले लेते हैं, ये हमारा आ गया VR, ये तो ऊपर से नीचे ही आ रहा है, तो हम यहाँ एक पैरेललोग्राम ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ये हमारा रिजल्टेंट होता है। ये रिजल्टेंट हमारा ऊपर बढ़ा दें तो ये एंगल जो थीटा यहाँ बन रहा वही एंगल थीटा यहाँ बनेगा, तो इसमें tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, VP अपान VR। ठीक, VP दिया 5, VR दिया 5√3, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया, और ये tan 30 डिग्री की वैल्यू है, tan 30 डिग्री। ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन हो गया 30 डिग्री हो रहा है, सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है स्टूडेंट, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, इफ़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक, देखो स्टूडेंट जिंक पर निगेटिव पोटेंशियल होता है, और वो दिया है जिंक के लिए निगेटिव का दिया है V1, हमारा जिंक के लिए दिया है माइनस का 0.76 वोल्ट, जिंक हमारी जिंक रॉड जो निगेटिव होती है। ठीक है, और कापर का दिया V2, और ये हो गया हमारा 0.34 वोल्ट। आप पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ये हो गया 0.34 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, 0.76, सॉल्व करने पर आ गया 1.10 वोल्ट। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन हमें दिख रहा है, ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो स्टूडेंट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसको हिंदी में क्वथनांक कहते हैं, ये उसकी डेफिनीशन ऊपर लिखी है। ठीक है, आप इसको याद रखिए कि जब जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है,
द रेजिस्टेंस इन ए पोस्ट ऑफिस बॉक्स आर मेड बाय मैगेनिन का बना होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी रो हैज मास m, रेडियस r, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट P इज एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर एंड इज सरफेस, यानी Vp माइनस V सरफेस हमें निकालना है। ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू माइनस Gm/r होता है। ठीक है। सरफेस के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो होता है Vp इज इक्वल टू माइनस Gm/r³, ब्रैकेट में होता है 3/2 r² माइनस 1/2 स्मॉल r²। स्मॉल r जो होती है वो सेंटर से डिस्टेंस होती है, और ये हमारी वैल्यू दिया है स्मॉल r का r/2 दे रखा है। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो स्टूडेंट, माइनस Gm/r³ ब्रैकेट में आ गया 3/2 r² माइनस 1/2 इंटू r²/4। ठीक। आप देखो स्टूडेंट, r² कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करने पर हमारा आ रहा है माइनस का 11 Gm/8r आ रहा है। ठीक है। अब हमारा जो रिजल्ट यहाँ से निकालना है Vp माइनस V का, तो हमारा आ गया Vp माइनस V, सरफेस वाला है ये। ठीक। अच्छा, V हमारा दिया हुआ Vp आया माइनस का 11 Gm/8r। ठीक। माइनस हमारा हो गया माइनस माइनस प्लस Gm/r हो गया। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा माइनस का 3 Gm/8r, और ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। ओके। व्हिच मिरर इज बेस्ट, सूटेबल होना चाहिए। ठीक। ये सूटेबल होना चाहिए टू फोकस पैरेलल रे एट ए पॉइंट। देखो स्टूडेंट, जो पैराबोलिक मिरर होता है उसमें एब्रेशंस नहीं होते हैं, तो सबसे अच्छा यही माना जाता है, पैराबोलिक मिरर। ठीक है। तो 4 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर इज Cp एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज Cv। व्हाई इज द रेशियो Cp/Cv ग्रेटर देन 1। तो देखो स्टूडेंट, जो कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क डन होता है वो P∆V होता है। ठीक है। और जो कांस्टेंट वॉल्यूम में ∆V 0 होता है तो इसमें कोई वर्क डन नहीं होता, जबकि Cp वाले में वर्क डन होता है, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। तो फॉर कांस्टेंट प्रेशर एक्सटर्नल वर्क हैज़ टू बी डन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी और हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिकम्स। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है du इज इक्वल टू dq माइनस dw, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए dq 0 होता है, 0 माइनस dw हो जाता है। du इज इक्वल टू 0 माइनस dw, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें बाहर से ना तो हीट ली जा सकती है न हीट दी जा सकती है। तो हमारा इसमें से ऑप्शन थर्ड दिख रहा है स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके।
ओके स्टूडेंट, गुड डे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो अपलोड करें। ओके स्टूडेंट, गुड डे।